हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिज़िक्स के टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ फिज़िक्स गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स एक नेचर की स्टडी है और इसके नेचर और इसके लॉज की जो स्टडी है हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स। जो वर्ड फिज़िक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है नेचर। अब इसमें यूनिट्स होती हैं, जैसे कि पहले हम नेम ऑफ क्वांटिटी जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब है स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एट्सेट्रा इज़ द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटीज़। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और आल्सो ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद है कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स क्या होता है? ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जो कोई भी एक बॉडी है जो उसने एक्चुअल पाथ जो कवर किया है एक टाइम ऑफ इंटरवल में, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है मीटर। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। जो डिफरेंस है बिटवीन कोई बॉडी है उसने ट्रैवल किया, जो उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में जो डिफरेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है मीटर। उसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या है? कोई डिस्टेंस एक जो बॉडी कवर कर रही है पर यूनिट टाइम इंटरवल में, उसे हम स्पीड कहेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल होगी या फिर उससे ग्रेटर होगी। उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इफ़ इट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है वो हम उसे कहेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अगर एक उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर वो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई एक मूविंग बॉडी है, अगर उसका वो क्या है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटी। कोई टू बॉडीज़ हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो एक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, वन बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इज़ नॉन एज इट्स रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है एसरलेशन। एसरलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई वेलोसिटी जब
कोई भी बॉडी है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होएगी विद टाइम के साथ, देन इट्स एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की डिक्रीज होगी टाइम के साथ, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगी, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसे हम रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट की। कोई बॉडी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, एक ही पोजीशन में है, तो उसे हम रेस्ट में हम कहेंगे कि वो एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बॉडी है उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। उसके बाद कोई पार्टिकल जो रेस्ट में है उसकी कोई स्पीड या फिर उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। जो पार्टिकल जो एक मोशन में है उसकी एक स्पीड भी होगी और उसकी सम एक्सेलरेशन भी होगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी मोशन फॉर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन क्या है, इसमें कांस्टेंट है, उसके लिए हम इक्वेशन देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं तो मैं आपके जो पेपर से पहले पहले पूरे करवा दूंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।